नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे लेसन नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 थे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था। पोस्को प्लांट क्या था? जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र से विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह लोग मांग कर रहे थे कि कंपनी और उड़ीसा सरकार के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उसे रद्द कर दिया जाए। अगला है वामपंथ। वामपंथ क्या होते हैं? जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और उन तबकों को फायदा पहुंचाने वाले सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं, वामपंथ कहलाते हैं। अगला है दक्षिण पंथ। ये मानते हैं कि खुली स्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। खुली प्रतिस्पर्धा मतलब कि जो निजीकरण है उसे छूट दे दी जाए, उस पर कोई भी प्रकार का कर नहीं हो, अंकुश न हो, यानी सरकार की अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो सरकार है उसे, जो व्यापार है उसमें कोई गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप का मतलब होता है दखल अंदाजी। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। कौन कौन से थे? पहला था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था और दूसरा था समाजवादी मॉडल। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। जो ये सोवियत मॉडल था उससे कौन कौन लोग प्रभावित थे? ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वे भी इसमें शामिल थे। अगला है योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। कब हुई थी? मार्च 1950 में। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिश तभी प्रभावकारी हो पाती है जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। अगर इनकी सिफारिश को मंत्रिमंडल मंजूर नहीं करता तो वह किसी काम की नहीं रहेगी। अगला है बॉम्बे प्लान। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। बॉम्बे प्लान मतलब कि ये है नियोजित अर्थव्यवस्था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला है पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की कोशिश देश को गरीब के मकड़ जाल से निकालने की थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी को कम करना। योजना को तैयार करने से जुटे विशेषज्ञों में एक के राज थे। अगले 2 वर्ष तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए। के राज की यह सोच थी कि अगले 2 सालों तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद। अगर आपकी और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।